नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की नेता है और राज्यसभा सांसद है, उनका एक वीडियो हमारे चैनल पर पॉडकास्ट किया गया था। उसका एक चंक जो है टुकड़ा शेयर किया जा रहा है और खूब वायरल हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो को शेयर करके एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। मैं विक्टिम कार्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बात के लिए प्रियंका चतुर्वेदी रोना रो रही है, वो बात उस पॉडकास्ट में कहीं है ही नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह दावा किया है कि इस पॉडकास्ट में उनके खिलाफ अभद्र, अमर्यादित और अश्लील टिप्पणी की है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुने। उस पॉडकास्ट में कहीं भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की अमर्यादित, अश्लील और अभद्र बात नहीं की गई है। अगर वो नहीं सुनना चाहती तो थोड़ा सा चंक मैं उनको सुनवा देता हूं। संजय गुप्ता जो कि अपने आप को यूबीटी के नेता बताते हैं और इस बात के उनके पास प्रमाण भी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस प्रमाण को शेयर किया है कि वो यूबीटी के प्रवक्ता रहे हैं। उनके पास उसका ज्वाइनिंग लेटर है और आदित्य ठाकरे जो कि पार्टी के नेता है, उनसे मातोश्री में उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। ये तमाम तरह के सबूत उन्होंने शेयर किए हैं। हालांकि अब पार्टी डिनाई कर रही है कि वो पार्टी के नेता नहीं है और चैनलों को भी धमकी दी जा रही है कि जो उनको यूबीटी के नेता और सपोर्टर कह के बिठा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे चैनलों के क्लेरिफिकेशन के लिए वो उनके निलंबन का एक पत्र जारी कर दे, ताकि सारी मीडिया को यह पता चल जाए कि वो शिवसेना यूबीटी के नेता नहीं है। निलंबन पत्र को शिवसेना को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये नेता अभी शिवसेना के नेता नहीं है और उसके बाद न्यूज चैनलों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें शिवसेना यूबीटी के नेता के तौर पर न बिठाया जाए। लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से ऐसा कोई निलंबन पत्र शेयर नहीं किया गया। हाँ, आज उद्धव ठाकरे की ओर से, माफ करिएगा, आदित्य ठाकरे की ओर से एक ट्वीट करके जरूर कहा गया है कि संजय गुप्ता फ्रॉड है। ये पार्टी का निजी मामला हो सकता है। पार्टी के समर्थन में कोई भी आकर न्यूज प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल सकता है। इस पर संविधान में सबको अनुमति दी गई है और सब आकर बोलते हैं। अलग अलग तरह के कांग्रेस के सपोर्टर, बीजेपी के सपोर्टर बनकर कई तरह के लोग बैठते हैं और न्यूज चैनल उनको बोलने से रोक नहीं सकता है। हाँ, एक न्यूज चैनल होने के नाते किसी महिला के खिलाफ अगर अभद्र, अश्लील, अमर्यादित बातें हो रही है तो वो उसको रोकना हमारा काम है। लेकिन संजय गुप्ता ने इस तरह की उस पूरे पॉडकास्ट में कोई बात नहीं की जो अश्लील हो, जो अमर्यादित हो। उन्होंने ये कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी की पहुंच उद्धव ठाकरे के घर में बेडरूम तक है। उन्होंने आगे इस बात को क्लेरिफाई भी किया कि बेडरूम तक का मतलब ये कि उनकी पहुंच घरेलू है। वो जब चाहे वहां जा सकती है, जब चाहे आ सकती है। अब इसमें समझदार व्यक्ति कोई भी ये बता सकता है कि इसमें अश्लील या अमर्यादित या उनकी निजता भंग करने वाली चीज क्या है। किसी के भी संबंध किसी के बेडरूम तक हो सकते हैं, किसी की भी पहुंच किसी के बेडरूम तक हो सकती है। अब रही बात प्रियंका जी की, कि प्रियंका जी ने कहा कि वीके न्यूज की ओर से उन्हें एक फोन गया है और उन्हें क्लेरिफाई करने के लिए कहा गया है। जी, एक सम्मानित, प्रतिष्ठित और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते यह हमारा काम है कि अगर किसी विषय पर विवाद हो रहा है तो उस विवाद के समाधान के लिए दूसरे पक्ष को भी अपने राय रखने के लिए हम आमंत्रित करें। और उसी के तहत हमने प्रियंका चतुर्वेदी जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने इस पर अपना पक्ष रखने से ही मना कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी सोशल मीडिया पर रोना रो रही है। जी हां, मैं इसको रोना ही कहूंगा। अब ये क्यों रो रही है ये तो वो खुद बता सकती है। क्या बहुत दिनों से मीडिया में उनको चेहरा चमक नहीं रहा, इसलिए इस क्लिप को उठा के उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। मुंबई पुलिस से उन्होंने अनुरोध किया है। मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से जांच करने में सक्षम है और हमें पूरी उम्मीद है कि मुंबई पुलिस इस मामले में जांच करेगी, इस वीडियो की देखेगी और इसमें क्या अश्लील और अमर्यादित कहा गया है वो करेगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी उनके पास सत्ता नहीं है कि उनके कहने पर पुलिस किसी बड़े चैनल के संपादक को उठाकर जेल में ठूस दे और फिर उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जाए। अर्नब गोस्वामी पूरे देश को याद है, जब शिवसेना यूबीटी सत्ता में थी उनके साथ क्या हुआ था। न सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि ऐसे कई पत्रकारों पर जुल्म, ज्यादतियां उस दौर में हुई। साधुओं को पीटा गया, साधुओं की निर्मम हत्या की गई। यह सब शिवसेना यूबीटी के सरकार में हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई ये सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। हम उम्मीद करते हैं मुंबई पुलिस से कि वो निष्पक्ष इस मामले की जांच करेगी